Hello students, this is second chapter plant growth and mineral nutrition. Today we are going to start a very new topic, roles of mineral elements in plant. This is a subtopic given in our test book where we have to study the roles of different mineral elements which is present in plants. We have studied about different types of mineral elements. First, we have to study element name, then region of plant in which required, then its function, then because of that what is the deficiency symptom present. Okay, तो फर्स्ट है नाइट्रोजन, NO2 और NO3 और NH4. ये सारे फॉर्म्स में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है. तो where it is found everywhere, particularly in meristematic tissue. फंक्शन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, कोएंजाइम, ATP, क्लोरोफिल, ये सारे में नाइट्रोजन यूज़फुल है. देन स्टैंडर्ड ग्रोथ एंड द क्लोरोसिस. व्हाट इज़ क्लोरोसिस? इसकी इमेज गूगल पे जाके देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लोरोसिस. फिर सेकंड एलिमेंट है फॉस्फोरस, और या तो फिर H2PO4 और HP2O4. देन ये कहाँ फाइंड होता है? यंगर टिश्यूज़, obtains from older metabolically less active cells में. Okay, constituent of cell membrane, certain protein, all nucleic acid and nucleotide required for all phosphorylation reaction. ये है इसका function. Then poor growth, leaves dull green. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ भी पुअर होगी और जो लीव्स होंगे वो डल ग्रीन कलर के होंगे. मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड एलिमेंट है पोटाशियम, वे उसका यूज़ है रीजन ऑफ प्लांट इन विच रिक्वायर्ड है, वेर इट इज़ रिक्वायर्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स. देन इसका फंक्शन है इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग एनियन कैटियन बैलेंस, जो एनियन और कैटियन का बैलेंस होता है उनको मेंटेन करने में. इन सेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, increases hardness, activates enzyme and helps in maintenance of turgidity of cell. So this all are the functions. फिर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा क्या? येलो एज टू लीव्स, प्रीमेच्योर डेथ. ये हो गया पोटेशियम. नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम. कैल्शियम इज़ फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़. जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है और डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ होता है वहाँ पे. इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होते हैं. देन इसका फंक्शन है इन्वॉल्व इन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के लिए. activates certain enzyme required for development of stem and root apex. कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड रूट अपेक्स. देन as calcium pactate in the middle lamella of the cell wall, then it produces a deficiency, that is standard growth. उसके बाद आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है? जो लीव्स है, पहले वेयर मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड इन लीव्स withdrawn from aging leaves and exported to developing seed. Then it activates enzyme in phosphate metabolism,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल में इसका फंक्शन है मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है क्लोरोसिस। ये हो गया मैग्नीशियम। फर्स्ट वी स्टडीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर को SO4 भी बोलते हैं। ये प्लांट में सल्फर का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है? स्टेम और रूट के टिप्स पे। यंग लीव्स रीमोबिलाइज्ड ड्यूरिंग सेनेसीन। क्लियर? फिर इसका फंक्शन है दैट इट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन, विटामिन, विटामिन्स में कौन से? थायमीन, बायोटीन एंड फेराडॉक्सिन। ये सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स को ये बनाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। इसका भी फंक्शन है क्लोरोसिस। नेक्स्ट है आयरन। आयरन कहाँ पे यूज़ है? एवरीवेयर, एंड इट इज़ अ कैरियर along leaf vein. Everywhere carrier along leaf vein. Function of iron क्या है? Constituents of ferredoxine, cytochrome, activate catalyst required for synthesis of chlorophyll. इसका भी यूज़ है क्लोराइसिस। देन मैग्नीज। मैग्नीज में Mn2+, ये लीव्स और सीड्स में फाउंड होता है। फिर इट एक्टिवेट सर्टन एंजाइम, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है जैसे कि कार्बोक्सिलेस। देन इसका डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस, ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स। ओके। फिर नेक्स्ट है मेलिब्डेनम। मेलिब्डेनम, ओके, ये एवरीवेयर यूज़ होता है। मेलिब्डेनम पर्टिकुलरली रूट्स में यूज़ होता है इसका, और रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। फिर इसके वजह से डेफिशिएंसी होती है स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। रिटार्डेशन मीन्स शॉर्ट हाइट ऑफ प्लांट। देन बोरॉन। बोरॉन में फाइंड होता है लीव्स और सीड में। फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। कैल्शियम, पोलन जर्मिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ये सारे फंक्शन के लिए बोरॉन यूज़फुल है। देन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्राउन हार्ट डिजीज़ होती है। ओके। देन नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर इज़ फाउंड एवरीवेयर एंड यूज्ड बाय एवरी ऑर्गन। कॉपर इज़ यूज्ड बाय एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। कॉपर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। कॉपर, जिंक एंड क्लोरीन, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपर की वजह एवरीवेयर फाउंड होता है, एंड इसका फंक्शन है इट एक्टिवेट सर्टन एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डाई बैक ऑफ शूट होता है। देन जिंक इज़ ऑल्सो ट्रेस एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी। इसका फंक्शन क्या है? दैट इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेस, पार्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड वेरियस डिहाइड्रोजिनेसेस नीडेड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। इसका डेफिशिएंसी की वजह से माल फॉर्म्ड लीव्स होगा। माल फॉर्म लीव्स मतलब लीव्स शॉर्ट हो गए। देन फोर्थ एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन इज़ ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी, एंड इसका यूज़ है कि ये Na एंड पोटेशियम दोनों को
हेल्प करता है टू डिटरमाइन सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनियन कटायन बैलेंस इन सेल essential for oxygen evolution in photosynthesis. पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट का ग्रोथ एकदम पुअर होता है बिकॉज ऑफ क्लोरीन अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो। फिर ये डू यू नो बोल के कोई टर्म्स है। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे होता है वैसे प्रोटोप्लाज्म होता है। तो CHONPS ये सारे इम्पॉर्टेंट और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, सल्फर है। ओके, ये सारे इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल। फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल is the result of mineral salt and organic compound dissolved in the cell sap। वो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। फिर है कैटालाइटिक फंक्शन। तो मैनी एलिमेंट्स जैसे FeCu, जिंक, मैग्नीशियम, Mn, क्लोरीन, ये सारे एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट इन वेरियस एंजाइम रिएक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम रिएक्शन को तेज़ करते हैं। फिर लास्ट है परमिएबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब होता है कि परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन is influenced by the presence of the various cations and the anions of the mineral element in the external medium like Ca plus or K plus। फिर components of energy released chemical compound है phosphorus in ATP and magnesium in chlorophyll। ये important है काफ़ी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये जो सारी हमने चीज़ें पढ़ा ये पूरा टेबल कर देख के, पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर है पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर है सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, क्लोरीन लास्ट एलिमेंट है। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट, डिड यू नो के बारे में वी हैव स्टडीड। फिर कैटालिक फंक्शंस में कैटालिक एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट्स नीट के लिए यूज़ पूछते हैं। फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो प्रोटोप्लाज्म में ये जो एलिमेंट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के, ये एलिमेंट्स नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, phosphorus in ATP and magnesium chlorophyll। So here we have completed this topic। ये सारी चीज़ें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से you have to study। फिर उसके बाद एक चीज़ है डू यू नो में, वे देन दिस इज़ डू यू नो में जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वर्चुअली द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन which is the basic constituent of all the organic compound। As we all know, carbon is the basic constituent and it is very important according to NEET point of view। So it's done over here।